अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स। गाइस, ये मित्सुबिशी का एक डक स्प्लिट यूनिट का थर्मोस्टेट है, रिमोट है। इसका इंडोर यहाँ पे ये बाथरूम के अंदर सीलिंग के अंदर लगा होता है, क्योंकि ये नज़र ना आने के लिए इसको सीलिंग के अंदर लगाया होता है। ये बना ही ऐसा होता है और इसका आउटडोर छत पे लगा हुआ है। गाइस, इसकी हमारे पास कंप्लेन है यह कि ये ठंडा कम करता है। तो जब मैं आया हूँ तो इसको देखे, इसका जो रूम सेट टेम्परेचर है वो भी 19 है और ये आपको 24 नज़र आ रहा है। ये रूम टेम्परेचर ये भी 19-20 था, लेकिन कूलिंग थी लेकिन कम थी। और इसकी यही कंप्लेन है कि इसकी कूलिंग कम है। तो इसका इंडोर हमने चेक किया, फ़िल्टर वगैरह, फ़ैन, मोटर सब कुछ बराबर काम कर रहा है। आउटडोर की गैस वगैरह सब कुछ सही काम कर रहा है। तो इसकी कंप्लेन इसलिए कूलिंग कम है कि ये सेट टेम्परेचर, लास्ट टेम्परेचर इस थर्मोस्टेट का 19 है और इसका जो रूम टेम्परेचर जो है ये भी 19 आके 20 आके ये कंप्रेसर को कट ऑफ कर देता है और टेम्परेचर और नीचे नहीं जाता। तो इसलिए इसकी कूलिंग कम है। तो इस मसले को हल करने के लिए इसके इंडोर के अंदर ये जो रूम टेम्परेचर का सेंसर है वो इंडोर के अंदर एक सेंसर लगा हुआ है, वो काम कर रहा है। तो इंडोर के अंदर सीलिंग के अंदर वो वेपोरेटर के नज़दीक होता है, एयर ज़्यादा सर्कुलेट होती है वहाँ पे और कूलिंग ज़्यादा हो जाती है और ये टेम्परेचर जल्दी नीचे आ जाता है। तो इस मसले को हल करने के लिए ये मित्सुबिशी के थर्मोस्टेट के अंदर यहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है, जिसको हम ऑन करेंगे तो वो एग्जैक्ट रूम का टेम्परेचर लेगा, ना कि सीलिंग के अंदर का टेम्परेचर लेगा। तो उसको ऑन करने के लिए एसी को ऑफ़ कर लेते हैं। ऑफ़ करके तो ये आपको टेस्ट और फिल्टर के बटन नज़र आ रहे हैं, इन दोनों को इकट्ठा प्रेस कर लेना। जैसे आप इन दोनों को इकट्ठा प्रेस करेंगे 2-4 सेकंड तो ये फंक्शन ऑन हो जाएंगे और यहाँ पे 4 डॉट आ जाएंगे और ये यहाँ पे फंक्शन के नीचे 3 डॉट आ जाएंगे। अब ये 4 डॉट की जगह हमें 0-0 करना है, तो 0-0 करने के लिए एक क्लॉक का 2 बटन है अप एंड डाउन के, तो अप वाले को दबाएंगे तो ये 0 आएगा। इसके बाद ये ऊपर ऑन ऑफ का बटन है क्लॉक का, इसको दबाएंगे तो ये नेक्स्ट डॉट पे चला जाएगा। तो फिर इसको दबाएंगे तो वो भी 0-0 हो जाएंगे। और इनको ये मोड का बटन है, इसको प्रेस करेंगे तो ये दोनों फ्लशिंग करेंगे, वो 4 दफ़ा फ्लशिंग करके फिर ये 3 डॉट पे फ्लशिंग करना शुरू हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें 0-2-3 लेके आना है। 0-2-3 लेके आने के लिए हम ये टेम्परेचर का अप डाउन का इसको प्रेस करेंगे, 0-2 आ गया। फिर मेन्यू को प्रेस करेंगे बटन को तो ये नेक्स्ट वाले डॉट पे फ्लशिंग करना शुरू कर देगा और इसको 3 कर लेंगे, ये 3 हो गया। फिर ये मोड के बटन को प्रेस करेंगे तो ये इकट्ठे फ्लशिंग करेंगे, इकट्ठे फ्लशिंग करके तो ये स्टॉप हो जाएगा। ये अभी स्टॉप हो चुका है। तो जैसे ये स्टॉप हो जाए फिर आपने दोबारा टेस्ट और फिल्टर के बटन को इकट्ठा प्रेस करना है। जैसे ही आप इकट्ठा प्रेस करेंगे तो ये श्योर कि इकट्ठा प्रेस होना चाहिए, मेरे से इकट्ठा प्रेस नहीं होगा। दोबारा हम इसे प्रेस करते हैं, ये प्रेस हो गया। प्रेस हो गया के साथ थर्मोस्टेट ऑफ हो गया। अब इसे हम ऑन ऑफ के बटन से दोबारा ऑन करेंगे तो यहाँ पे एक साइन ऑन हो गया, जिसका मतलब है कि अभी थर्मोस्टेट का जो सेंसर है वो ऑन हो गया। और ये देखें रूम टेम्परेचर जो कि 24 आ रहा था वो अब 28 पे चला गया, यानी रूम टेम्परेचर 28 है और जो सीलिंग के अंदर टेम्परेचर है वो 24 बता रहा था। अब 28 जो है वो 19 तक जाने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए, काफ़ी देर कंप्रेसर रनिंग में आएगा, तो जिसकी वजह से कूलिंग फास्ट हो जाएगी। तो इस तरह हम इस मसले को हल कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।